चलिए रुक करते बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी में विचार मंथन का दौर जारी। मुख्यमंत्री के चयन के लिए भोपाल में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी के पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी करेंगे। बैठक शाम 4 बजे शुरू हो जाएगी। संभावना है कि सोमवार शाम 7 बजे तक प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा। बता दें, मुख्यमंत्री की रेस में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो बता दें, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीएम को लेकर आज इंतजार खत्म होगा। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होने जा रही है। सभी पर्यवेक्षक बैठक को लेकर के यहां पर पहुंच चुके हैं भोपाल में और अब ताज होटल जा रहे हैं, जिसके बाद वहां पर एक फोटो सेशन होना है और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, रायशुमारी होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए। जी अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि सभी पर्यवेक्षक भोपाल पहुंच चुके हैं और आगे क्या कुछ कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री के रेस में यहां पर 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम है, फिर पूर्व की बात की जाए सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम भी यहां पर शामिल है। तो क्या लगता है कि सीएम शिवराज फिर से उनके सर पर ताज होगा यहां पर, या 3 केंद्रीय मंत्रियों में से कोई चुना जाएगा, या चौंकाने वाला नाम सामने आने वाला है मध्य प्रदेश में? देखिए, लगातार हम इस बात पे तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी हम तस्वीर दिखाते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के बेहद सीनियर लीडर और वर्तमान में अगर हम कहें तो डिमरी से विधायक नरेंद्र सिंह तोमर जी के बंगले पे, जहां पे तमाम सारे कई चेहरे आए और अभी उनसे मुलाकात करके निकले हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह की बात करें या भगवान दास सबनानी की, और उनके समर्थक यहाँ काफी बड़ी संख्या में है। उन्हीं से हम बात करते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? क्या मुरैना से आए हैं? मुरैना से आए हुए हैं। तो क्या लग रहा है मुरैना वासियों को, उनके क्षेत्र के लोगों को क्या उम्मीद है? हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे चंबल का सीएम अभी तक बहुत कांग्रेस पार्टी रह गई, कांग्रेस में भी यहीं की बने, और बीजेपी जब से आ रही है तब भी यही बन रहे हैं। तो हमारी पूरी उम्मीद है मोदी जी से और अमित शाह जी से कि हमारे सीएम नरेंद्र सिंह तोमर बनेंगे। जी, क्या बोल रहे हैं आप? चंबल संभाग से हमें अब की बार नया सीएम मिलेगा। आप कहाँ से आए हैं? ग्वालियर। ग्वालियर से। तो इस बार क्या ग्वालियर चंबल की बारी है? ग्वालियर चंबल की बारी का विषय नहीं है। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और सर्व समाज के नेता हैं। ऐसा नहीं ग्वालियर में उनका जनाधार है, उनका पूरे मध्य प्रदेश में जनाधार है और उन्हें देश की राजनीति में बहुत योगदान दिया है और मोदी जी का उन पर अटूट विश्वास है। इसलिए पूरी 100% उम्मीद है आदरणीय नरेंद्र सिंह जी सीएम बनेंगे। आप कहाँ से आए? जी, हम लोग सब ग्वालियर से आए हुए हैं। ग्वालियर से आए। तो पूरे क्षेत्र के लोगों को इस बार उम्मीद है कि ग्वालियर चंबल या क्षेत्र या नरेंद्र सिंह जी जिस तरह का चेहरा है उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमें शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा। जिस हिसाब से ग्वालियर चंबल संभाग ने सब भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया, पिछली बार भी हमने 2003 में जिस हिसाब से सीटें दी थी और पुराना अगर आप वो देखें हम लोगों का मतलब चुनाव परिणाम से, इस बार बेहतर परिणाम दिए। तो कहीं ना कहीं इसमें नरेंद्र सिंह जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हर बार चुनाव जिताने में मध्य प्रदेश में लगातार 3 चुनाव उनके नेतृत्व में हमने लड़े हैं। इस बार भी हम वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के हमारे चेयरमैन रहे, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। ग्वालियर चंबल संभाग में हमें बहुत अच्छा बहुमत मिला है। अपेक्षा रहती है क्षेत्रवासियों के, क्योंकि अभी तक हमें ग्वालियर चंबल संभाग से कभी मुख्यमंत्री नहीं मिला मध्य प्रदेश को। इस बार हम अपेक्षा करते हैं कि मध्य प्रदेश को वो प्रतिनिधित्व शीर्ष नेतृत्व हमें देगा। तो ये मैं एक बार फिर पहले दिखा दूं जो तमाम समर्थक यहाँ मौजूद हैं इस पूरी उम्मीद के साथ में। और देखिए, सबसे एक बड़ा रोचक अगर मैं आपको बता दूं कि चूंकि ग्वालियर चंबल से अभी तक के मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना है कोई भी, जब चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। और दूसरी बात यह कि एक तरफ नर्मदांचल के चेहरे की बात हो रही है तो दूसरी तरफ चंबल की बात हो रही है, चंबल के पानी की बात हो रही है। तो अब इस बार ज्यादा उम्मीद ग्वालियर चंबल के लोगों को इसलिए कि नरेंद्र सिंह तोमर को प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि बड़ी कमान वो संभाले हुए हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री के तौर पे, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे या फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन के तौर पे। और जिस तरह के परिणाम उन्होंने दिए हैं, इसलिए उनके समर्थकों को ये खासा विश्वास है कि इस बार मौका नरेंद्र सिंह तोमर को मिलेगा। जी जी अनुराग, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि हम अब बात कर रहे थे कि नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ पर अभी मौजूद है, उनके समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन बात और 2 केंद्रीय मंत्रियों की यहाँ पर चल रही है। चाहे प्रहलाद पटेल की बात की जाए, यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए और सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, तो क्या लगता है कि सीएम शिवराज के सिर पे फिर ताज होगा? हम इसकी बात कर रहे थे, या इन तीनों केंद्रीय मंत्रियों में से कोई होगा, या फिर कोई चौंकाने वाला चेहरा मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ की तरह ही सामने आने वाला है?
देखिए, शिवराज होंगे या किसके और चेहरे पे ताज होगा, ये एक बड़ा सा राज है। दरअसल इससे संदर्भ में बहुत सारी बातें करना थोड़ा सा और इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसकी रीति नीति बड़ी अलग है। कहा जाता है फिलहाल की जो बीजेपी है वो उसमें डिसाइडिंग ट्रायो जो है वो दिल्ली में बैठ के निर्णय लेते हैं। खासतौर पे 3 चेहरों की बात होती है, पीएम नरेंद्र मोदी की बात होती है, अमित शाह की बात होती है और जेपी नड्डा की बात होती है। वो क्या तय करते हैं इस पे सारे लोग जो हैं वो कयास ही लगा सकते हैं। पर समीकरणों के लिहाज से देखें, शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, जीता गया। नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष थे। प्रहलाद पटेल पिछड़ा वर्ग का चेहरा है, छत्तीसगढ़ में चूंकि आदिवासी क्षेत्र का एक नेता मुख्यमंत्री बना है तो यहाँ पे ओबीसी को मौका दिया जाएगा, ये एक समीकरण है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो उनको बोला जाता है कि वो मोदी और शाह दोनों के बेहद करीबी हैं। हर चेहरे की अपनी खूबी है। कैलाश विजयवर्गीय के संदर्भ में कहा जाता है कि मालवा को प्रतिनिधित्व देने की बात है, या उनके क्षेत्र में बड़ी जीत का मामला है, या अमित शाह के वो करीबी है। हर व्यक्ति के साथ साथ कुछ प्लस जुड़ा हुआ है तो कुछ माइनस भी है, लेकिन इस प्लस माइनस के संदर्भ में दृष्टिकोण इन 3 बड़े नेताओं का क्या होने वाला है, पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये तभी समझ में आएगा जब पर्यवेक्षक इस संदर्भ में चर्चा करना शुरू करेंगे। उसके पहले हम जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, संबंध, पॉलिटिकल कैपेसिटी, इन तमाम चीजों की बात करके सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। जी अनुराग, इसी बीच एक और नाम सामने है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के रेस में रखा गया है और मुख्यमंत्री पद के लिए क्या उनका भी नाम चर्चा में है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी अब सामने निकल कर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वो भी चूंकि पिछड़ा वर्ग के फेस हैं, स्वयं के संदर्भ में वो कहते हैं कि वो ओबीसी फेस है, युवा है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये तैयारी कर रही है कि उसको अगले 1 डिकेड के लिए, अगले 1 दशक के लिए कोई चेहरा तैयार करना है तो उस तरीके से अगर देखें तो वो एक मुफीद हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात उनके संदर्भ में ये भी होती है कि वो 2 चेहरों के बेहद करीबी माने जाते हैं। खास तौर पे अगर हम बात करें तो पीएम मोदी और अमित शाह के, फिर उनका गुजरात कनेक्शन भी अपने आप में मायने रखता है, तो वो चेहरे को भी आप नकार नहीं सकते। लेकिन कौन होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सिर्फ उन तीनों नेताओं के दृष्टिकोण पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और विधायकों के बीच में जब नाम आएगा तभी ये समझ में आएगा। लेकिन ये तमाम चेहरों के संदर्भ में बात की जाए तो विशेष बात यही है कि सबके अपने अपने संभावित कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संभावनाएं सब में है, और इन संभावनाओं के बीच में सबसे ज्यादा संभावनाएं उसी की होगी जिसकी संभावनाओं को खुद ये तीनों चेहरे यानी कि पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह सक्षम मानते हैं। जी अनुराग, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे कि 2024 में अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और अब दिसंबर 2023 चल रहा है यहाँ पर, और दिसंबर में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना जा रहा है, तो क्या लोकसभा को देखते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री तय किया जाएगा? क्योंकि जनता को साधना है, 29 सीटें आती हैं, तो क्या लोकसभा को देखते हुए भी मुख्यमंत्री का नाम हो सकता है कि तय हो? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से कहीं आप देखिए हर चीज बहुत मायने रखने वाली है। क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण, उसके बाद में सामाजिक समीकरण, और ये सब समीकरण अब चूंकि विधानसभा चुनाव में आप जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन आपको सिर्फ 4 महीनों के अंतराल के बाद में एक और बड़े चुनाव की तरफ जाना है, तैयारियों को शुरू करना है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये फेज बहुत मायने रखेगा कि किस फेज के जरिए मध्य प्रदेश की जनता को लोकसभा के लिए भी आकर्षित किया जा सकता है। और ऐसे में यही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और यही कारण है कि पूरा 1 सप्ताह बीत चुका है और इस 1 सप्ताह तक के नाम तय नहीं हुआ है। हालांकि आज शाम को निश्चित रूप से नाम सामने आ जाएगा, लेकिन इतना समय अगर लिया है केंद्रीय नेतृत्व ने तो उसका कारण यही है जो आपका सवाल है। जी अनुराग, आप नजर बनाए रखिए आज पूरे दिन भर की गतिविधियों पे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात का सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। सभी पर्यवेक्षक भोपाल पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया गया है।